रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में अतिवृष्टि से बने हालात के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री रविवार शाम दिल्ली से सीधे रीवा पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को शासन के निर्धारित मुआवजे के साथ हर संभव सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। सीएम ने कहा कि सरकार हर बाढ़ प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और जान माल के साथ साथ पशुधन की सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है, वहां राहत शिविरों का बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जाए। शिविरों में पर्याप्त खाद्य सामग्री, स्वच्छ पेयजल, दवाइयां और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहें। साथ ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों से बाढ़ का पानी उतर चुका है, वहां तत्काल शासकीय अमले को भेजकर प्रभावित लोगों की जरूरतों का जायजा लिया जाए। यदि किसी परिवार का घर, खाने पीने का सामान या अन्य आवश्यक सामग्री नष्ट हुई है तो उसे RBC 64 के तहत तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए। बाढ़ प्रभावित गांवों और नगरीय क्षेत्रों के वार्डों में विशेष चिकित्सा शिविर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि बुखार, सर्दी, जुकाम सहित सामान्य दिखने वाली बीमारियों को भी गंभीरता से लिया जाए ताकि किसी तरह की महामारी की स्थिति उत्पन्न ना हो। जल स्रोतों और हैंडपंपों में क्लोरीनेशन कराने तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति जल्द बहाल करने के साथ पशु चिकित्सा विभाग को भी सक्रिय किया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पशुओं के उपचार और टीकाकरण की व्यवस्था करने तथा पशुओं की मृत्यु होने पर वैज्ञानिक तरीके से उनका निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने गौशालाओं में पशुओं के लिए पर्याप्त चारा और पानी उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं फसल क्षति की सूचना मिलने पर तत्काल सर्वे कराने और प्रारंभिक अवस्था में नष्ट हुई फसलों के लिए किसानों को आवश्यक बीज उपलब्ध कराने के निर्देश कृषि विभाग को दिए गए हैं। आगामी 24 से 27 अगस्त के बीच संभावित बारिश को देखते हुए जिलों में विशेष सतर्कता बरतने और बाढ़ प्रबंधन की तैयारियां मजबूत रखने को कहा गया है। किसानों को कम पानी वाली फसलों के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन देने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने सभी नगरीय निकायों और गांवों में विशेष साफ सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि बारिश के बाद संक्रमण और बीमारियों का खतरा ना बढ़े। राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा और कृषि विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को फील्ड में सक्रिय रहने और प्रभावित क्षेत्रों में दल बनाकर भेजने के निर्देश दिए गए। बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, संभागायुक्त IG रीवा और शहडोल सहित क्षेत्रीय विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे और वर्षा प्रभावित लोगों को हर संभव मदद समय पर मिले। आइए सुनते हैं पूरे मामले पर सीएम मोहन यादव को उनका क्या कुछ कहना है। रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में जो बारिश हुई, उस बारिश के कारण से होने वाली हालात का एक तरह से समीक्षा करने के लिए आज मैं यहाँ आया था और जो जानकारी मिली है कि अभी का दौर हमारा ये बारिश का, जिसके कारण से जो भी राहत के कैंप चलाए गए थे, कई जगह हमारी अपनी प्रशासन की तत्परता से काम भी किए गए थे। अभी आज की स्थिति में तो बीते 2 दिन से बारिश बंद हुई है, तो काफ़ी हद तक राहत कैंपों से भी अब लोग चले गए अपने अपने घरों में। लेकिन जिन किसी का भी मकान गिरा हो या जिनके जनहानि या पशु हानि या दूसरी प्रकार की कोई स्थिति है, उसमें शासन का जो निर्धारित मुआवजा वगैरह वो भी हमारे द्वारा दिया जाएगा। और पूरी संवेदना के साथ हम इस पूरे एक तरह से प्राकृतिक चुनौती भी रहती है, लेकिन आने वाला जो वापस 24 तारीख से 27 तारीख का एक चक्र है, उस चक्र के लिए जिन जिन जिलों में बारिश की संभावना, वहाँ के सावधानी के लिए भी निर्देश हमारे द्वारा दिए गए हैं। और उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से अभी चुनौती के साथ हमारा ये पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा इससे बाहर आया है, आगे भी हम अपनी सावधानी के साथ, प्रशासन की जागरूकता के साथ भविष्य के लिए भी इस चीज़ों में बाढ़ के कारण से कुछ इलाकों में आने वाले समय में क्या सावधानी रखना चाहिए, उसके प्रबंधन के भी निर्देश जारी किए गए। हम सब जिस प्रकार से आज एल नीनो के बाद ऐसा लग रहा था कि चुनौती का समय है, लेकिन एवरेज ये माना गया कि मध्य प्रदेश भर में 20% बारिश हमारी कम हुई। तो आने वाले समय में जो बाद की फसल है, वर्षा के बाद की, उस फसल में भी कम
पानी की फसल लगाए। इस तरह के प्रबंधन करने के लिए भी हमने कृषि विभाग को कहा है और उम्मीद करेंगे किसान भाई भी सब समझते हैं, हम सब मिलकर के ये इस पूरे मौसम के आधार पर ये फसल चक्र और अगला फसल चक्र भी ठीक से मिले।